बच्चे 9th क्वेश्चन में आपका इंक्लिनेशन वैसे सिलेबस में नहीं है, इस ग्राफिकली नहीं आ सकता। देखना अगर आपको विदाउट ग्राफिकली निकालना तो कैसे आएगा। y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, -2x + 7, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करोगे y इक्वल टू mx + c के साथ। बेटा व्हाट इज द स्लोप, -2। स्लोप का फॉर्मूला क्या था बताया था ना मैंने ऊपर, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू -2, थीटा विल बी tan, बेटा इधर आके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, आगे आएगा 11th में। फिलहाल अभी थोड़ा सा देख लो भी, tan इनवर्स -2, दिस विल बी द इंक्लिनेशन, ये एंगल होगा। -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल आपका 90 से ज्यादा होगा, क्योंकि tan 90 से 180 डिग्री में नेगेटिव होता है। अभी बड़ी क्लासेस में आ जाएगा, फिलहाल आपको अगर आया तो आप ये लिख के आओगे, क्लियर। और एक आपका 8th डाउट है, अच्छा 9th हो गया, 10th हो गया, 8th किसका डाउट है, देखो दोबारा देख लो बेटा। स्लोप निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। थीटा कैसे आएगा बेटा, सुन लो। अब इस एक्सरसाइज में से ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, अगले चैप्टर में से ग्राफ वाला आएगा। तो इसके तो बल्कि थीटा और एम वाले क्वेश्चन ही बच गए, बल्कि बहुत इजी है, बिल्कुल फ्री के नंबर, बहुत अच्छे से कर लो, एमसीक्यूज कर लो, सब कुछ कल कवर होना चाहिए, कल टेस्ट है आपका। 8th का पहला पार्ट देखो बेटा, क्या कह रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल, 0, तो बेटा थीटा हियर विल बी 0 डिग्री, थीटा 0, tan थीटा विल बी 0, m विल बी 0। फर्स्ट पार्ट डन। 8th का फर्स्ट पार्ट ये वाला आ गया, सॉरी 10th का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, 8th का फर्स्ट पार्ट ये आ गया, ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट ये वाला, पर 4th पार्ट परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस कौन सी लाइन होगी, यही लाइन होगी, थीटा भी यही, एम भी यही, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेम चेंज किया है, मीनिंग सेम है, आंसर सेम है, क्लियर। सेकंड बेटा, थर्ड और फोर्थ, थर्ड सेकंड और थर्ड पार्ट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये लाइन आ गई एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, या फिर दूसरा नेम क्या, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो भी ये लाइन है। तो बेटा इस लाइन का थीटा कितना, 90 डिग्री, और tan थीटा इट विल बी स्लोप, m विल बी tan 90, नोटिफाइड। दोनों पार्ट्स का आंसर, 10th की दोनों पार्ट का आंसर ये आ गया, 8th की दोनों पार्ट ये आ गया। कोई और डाउट बेटा, किसी भी बच्चे का कोई डाउट, हाँ जी। 10th सम एमसीक्यू, एमसीक्यू देखना बेटा, थर्ड एमसीक्यू हो गया, नहीं थर्ड नहीं, हाँ जी कौन सा बताओ आपका, 9th। यार यहाँ पे ना ये ब्लर होगी पिक्चर, चलो मैं पढ़ लेता हूँ, आपको बोल देता हूँ क्या क्वेश्चन लिखा है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन कहाँ पे होता है, एक्स भी 0, वाई भी 0, 0,0, और बेटा 13। वर्टिकल लाइन ये तो होना चाहिए, उधर भी डाउट था, वर्टिकल लाइन ऐसे होगी, ये होगी बेटा। वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू समथिंग होगा या वाई इक्वल टू, हम मान लो ये 1 2 3 -1 1 2 -1 -2। अगर ये वर्टिकल लाइन ऐसे जा रही है, ये वर्टिकल लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू बेटा मतलब एक्स इक्वल टू समथिंग दैट इज वर्टिकल लाइन, वाई इक्वल टू समथिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। ये पॉइंट क्लियर। अब क्या बोला, वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू 3, आंसर। जो भी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है दैट इज योर आंसर, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, क्लियर। बी ऑप्शन समझ आया सबको, आगे बेटा, हाँ जी 18 में क्वेश्चन में गलती है कुछ, छोड़ दो क्वेश्चन, और कुछ बस
बच्चे कहीं भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, करिए अगला चैप्टर। ग्राफ बनाना आ गया, ईमानदारी से बताओ। इधर ग्राफ रक्षित पक्का, मैं आज पूछूंगा तो हाँ बोलो। अगले चैप्टर में आपको 6th चैप्टर याद है किया था जब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस, 5th चैप्टर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर 2 इक्वेशंस थी आपकी, उनको सोल्व करना था आपने। बच्चे ना, कैमरा हिल गया क्या? चैप्टर 5th में 2 इक्वेशन सोल्व की थी आपने। पहली एक्सरसाइज याद है कौन सी थी, कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद आया? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने तब भी बताया था आपको इक्वेशंस को सोल्व करने के 4 मेथड्स बताया था, तब मैंने आपको थोड़ा सा बताया था बिल्कुल। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन, पहला आपका आ गया सब्स्टिट्यूशन बेटा, सेकंड बेटा आपका आ गया एलिमिनेशन, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ बेटा आपका आ गया मेथड ग्राफिकल, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर का नहीं। अब दो लाइंस हैं, आपस में क्या क्या हो सकती हैं? पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, तीन ही केस पॉसिबल है। अब लाइंस जब आप ग्राफिकल बनाओगे, अगर लाइंस आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब सॉल्यूशन निकाला आपने, 2 इक्वेशन दी थी, मान लो ये इक्वेशन है x + y = 4, x - y = 2। इक्वेशन सोल्व करके x y आ जाएगा, बेटा। ये x - y = 5 ले लो, कुछ भी। अब x y आ गया आपका कुछ भी यहाँ पे बेटा। ये दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना आता है आपको? दोनों का ग्राफ बनाओगे आप, ग्राफ बना के जहां पे दोनों लाइंस कट करेंगी वो आपका सोल्यूशन, जहां भी आपकी दोनों लाइंस कट करेंगी वो आपका सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल ये लाइन है कि ये बन गई आपकी, कोई भी एक लाइन आपकी ये बनी, इसको चेक किया आपने 1 2 3, ये कट चेक किया आपने, कहां पे कट कर रहा है बेटा? ये लाइन, दोनों लाइंस कहां कट कर रही हैं? x = 3, y = 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 लाइंस। आप कोई भी क्वेश्चन चैप्टर 5th की भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे पहले 3 एक्सरसाइज में, कोई भी 2 क्वेश्चन उठाओ, उनका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के चेक करोगे जहां पे वो कट करेंगे x y आ गया, और जो आपने दूसरी एक्सरसाइज से किया था मेथड निकाल के एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, जो वहां से आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर कभी भी चेंज नहीं होता। मेथड चारों में से कोई भी लगा लो, इक्वेशंस का आंसर फिक्स होगा जो भी आना है। ये नहीं है भी मेथड चेंज किया तो आंसर अलग हो जाएगा। चाहे आप 2 इक्वेशन आपके 5th चैप्टर वाली उठा लो, चाहे जो आपके अब चैप्टर आएगा उसमें से उठा लो। पूरे चैप्टर में सिर्फ 8 क्वेश्चंस, सिर्फ 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 2 ग्राफ, मतलब 2 लाइंस बनानी होंगी, 16 लाइंस बनानी है, बस चैप्टर खत्म है। अब लाइंस क्या क्या हो सकती है प्लीज ये सुन लो पहले। आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, बट एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। लाइंस अगर आपकी ये लाइंस आ गई, अच्छा देखो लाइंस पैरेलल दिख जाएगा भी, लाइंस पैरेलल है कि नहीं, आप बनाओगे ना दूर से दिख जाता है भी पैरेलल लाइन है कि नहीं। बाई चांस आपकी लाइन ऐसे आ गई, कट नहीं हो रही, तो बेटा इसको आगे एक्सटेंड करो, चाहे वो आगे जाके कट करे। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो सोल्यूशन मिलेगा, चाहे एक्स आगे हो, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लाइंस आपकी आ गई पैरेलल, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जब जहां पे दोनों लाइंस मीट करेंगी? कोई लाइन नहीं है, तो इन इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं। लाइंस अगर पैरेलल तो नो सोल्यूशन, क्लियर। थर्ड केस लाइंस इंटरसेक्टिंग या पैरेलल। तीसरा केस आता है लाइंस कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कौन से होंगे बेटा? फर्स्ट लाइन बनाई आपने वो ये बनी,
सेकंड लाइन बनाई आपने वो इसके ऊपर आ गई बिल्कुल। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो दोनों के ऊपर हैं? ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो दोनों लाइंस के ऊपर हैं? इनफाइनाइट। तो इस दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। एक्स की बहुत सारी वैल्यूज के लिए वाई की बहुत सारी वैल्यूज, सारे आपके सॉल्यूशन। आपके सिलेबस में इंटरसेक्टिंग ही है, बट आपको ये पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अभी आपके एक्स का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लो, कोई भी खोलो बेटा बुक, लेना ध्यान से सुनना। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ आपको आता है, फिर भी इस एक्सरसाइज में मान के चलो भी डेसिमल्स में आएंगे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन डेसिमल में आएंगे, आप नहीं अवॉइड कर सकते। तो आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बना लो पॉइंट्स में, क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन करते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, बोल दिया। तो प्लीज इक्वेशन देखो क्या दिया है, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। सेकेंड इक्वेशन बेटा 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन आ गई। क्या बोला बेटा, पढ़ो आगे। डिटरमिन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वो बाद में देखेंगे। पहले आप क्या बोला है, सोल्व द ग्राफिकली। इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। जिसको ग्राफ कम आता है सुन लो, 100% 3 मार्क्स का नहीं 4 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन। 100% आएगा 4 मार्क्स का। सुन लो बच्चे, y की वैल्यू निकालोगे पहले आप। 4y उधर गया, 20 इधर आएगा, तो 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 4y। 4y मैंने इधर लिख दिया। y कितना आया बेटा, 4x माइनस 20 अपॉन 4। अलग अलग डिवाइड करो, y इक्वल्स टू, सीधा ये कट मत करना प्लीज, बहुत बच्चे ही कर देते हैं कई बार जल्दबाजी में। अलग अलग डिवाइड करो, 4x बाई 4x माइनस 20 बाई 4 5। तो ये तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, बहुत सिंपल। बॉक्स बनाओगे इसका बहुत इजीली। रक्षित बताना बेटा, x 0 तो y कितना बेटा, if x will be 0 then y will be -5। बिल्कुल सिंपल बेटा, x 0 पुट करो, y कितना आया -5, x पुट करो 3, y will be 3 - 5, x की वैल्यू 3 पुट की, y will be -2। बच्चे x की वैल्यूज क्या क्या पुट करनी है आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 0 3 10 कुछ भी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बड़ी मत करो क्योंकि फिर आपको ग्राफ उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे 5 पुट कर दो, 5 पुट करो, 5 - 5 0, 3 पॉइंट बहुत है आपके। नेक्स्ट इधर आ जाओ बेटा, यहां से y की वैल्यू 5y इज इक्वल टू -3x प्लस 15। समझ आया बेटा, 5 को नीचे ले जाओ, y इक्वल्स टू -3x प्लस 15 अपॉन 5। बेटा अलग अलग करो डिवाइड, -3/5x प्लस 3, 15/5 3। अब आपको x की वैल्यूज पुट करनी है, पुट करो बेटा, x 0 पुट करो। अंश बताना बेटा, x 0 तो y कितना, x 0 तो y कितना, इधर इधर ये रहा। इतना मुश्किल तो नहीं है यार। 3 बेटा, 0 into समथिंग 0 प्लस 3, आगे भी आप ही बताओगे। x 5, अब 5 क्यों पुट किया पता लगा। अगर आप 5 के अलावा कोई और पुट कर रहे हो 2 3 तो डेसिमल में आ जाएगा बेटा। डेसिमल गलत नहीं है, बट मैं कह रहा हूं जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो, नहीं कर सकते फिर आपको लेके ही आना पड़ेगा। अब ये मैंने 5 पुट किया, 5 से 5 कट गया, बताना अंश कितना आएगा बेटा, -6 -3 -3 into 5 डिवाइड बाई 5। अब तो लिख भी दिया, अब तो बता दो
ये कट गया। अब बता दो 0, शुक्र है। क्लियर। आगे 10 पुट करो बेटा, -3। देखो कोई किसी को दिक्कत आ रही है ना, सीधा नहीं, आपने लिख के दिखाना है। x0 पुट करो, y3 निकाल के दिखाना है, x5 पुट करो, y0 निकाल के दिखाना है। मैंने सीधा कर दिया ओरली, आपने प्रॉपर करना है ये काम। यहाँ पे डिवाइड बाय 5 + 2, ये कट करो बेटा, सॉरी +3, ये कट करो 2 -6 +3 -3। ठीक है, ये बॉक्स दोनों समझ आ गए। बनाए ग्राफ, अब तो लोकेट ही करना है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों को आता है। बेटा प्लीज बोलो ना, ध्यान से देखो। देखो अब ग्राफ में थोड़ा सा आप ये देखो, x नेगेटिव है नहीं है, y नेगेटिव कितना का है -5 तक, पॉजिटिव कितना 3 तक। तो मैं x वाली साइड ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, -x वाली तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे अपन, -1 -2 बहुत है, क्योंकि मुझे है ही नहीं, मेरा कोई पॉइंट ही नहीं है। तो ये 0 1 2 3 4, आगे कहां तक जाओगे आप, एटलीस्ट 10 तक जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने पॉइंट 10 तक लिया हुआ बेटा। ठीक है, 10 तक जाओगे, 5 6 7 8 9 10 11, ये x। हाँ जी बेटा, नीचे कितना जाओगे y डैश, -5 तक तो आपको जाना ही पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5 y डैश, x डैश x, ये y कितना जाओगे, एटलीस्ट पॉजिटिव वैल्यू 3 तक है, तो 3 तक तो कम से कम 1 2 3 4 5 तक लिखो। क्लियर, ये समझ आया इतना। पहला पॉइंट लोकेट करो, 0 -5 कहां पे होगा बेटा, अंश बताओगे 0 -5। अच्छा, वर्टिकल एक्सिस पे होगा या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल पे। अरे ये देखो ना बेटा, x0 ये x एक्सिस, x0 y कितना -5, ये y एक्सिस पे y -5, x0 y -5, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, आगे 3 -2, x3 y -2, x3 y -2। क्लियर। नेक्स्ट x5 y0, x5 y0, 5,0। क्लियर, ज्वाइन करो बेटा, लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बन गई है। इस लाइन के ग्राफ बन चुका आपका ये वाला, क्या वो समझ नहीं आ रहा क्या, तो लिख दो बेटा 4x - 4y = 20। इतना क्लियर। नेक्स्ट बताओगे बेटा, इधर कहां पे आ गया, 0,3 y एक्सिस 0,3। नेक्स्ट बेटा 5,0 x एक्सिस पे यही पॉइंट आ गया 5,0। नेक्स्ट 10, -3 x 10 y -3, नियर अबाउट यहां पे होगा। एग्जैक्ट आपका ग्राफ पे बनेगा, मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं ऐसे बना रहा हूं। समझ आ रहा है सबको बेटा, ये ज्वाइन करो। ये मैंने धक्के से नहीं बनाया, आपको बनाओगे सही बनेगा, ठीक है ना। नहीं बोलो सर आपने ऐसे कर दिया, हम भी ऐसे करेंगे, आपका सही बनेगा। मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए ऐसे आया थोड़ा सा, इतना पास आ गया तो बहुत है, बिना ग्राफ के। आपका ग्राफ के साथ भी आ जाए तो बहुत है। ये क्लियर। दोनों लाइंस कहां कट कर रही है बेटा, ये 5,0 5,0 x = 5 y = 0 will be the solution of this equations। क्लियर। सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या बोला इसमें, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ट्राइंगल किसके साथ बन रही है, ये दो लाइंस के साथ, बट पूरी लाइन पढ़ो आगे।
रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशंस एंड द वाई एक्सिस। बेटा ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और वाई एक्सिस, तो ये ट्रायंगल बनी। ट्रायंगल समझ आई बेटा सबको? किसी को भी डाउट? अब यहां पे इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस, क्या क्या वर्टिसेस है बेटा? बहुत इजी है, बता दो। ये पॉइंट 0,3, ये पॉइंट 0, दिस वन 5,0, तीनों पॉइंट्स आगे। अगर यहां से आपको वो पूछ लेता फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑल्सो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता बताओगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, बच्चे बेस देखना ध्यान से, ये कितने यूनिट्स, नीचे कितने यूनिट्स, टोटल कितने यूनिट्स हो गए? -2, -2 आएगा यूनिट्स, माइनस, ये माइनस नहीं काउंट करना विथ 3, ये +3 -5 -2। बॉक्सेस देखो, बेस कितना हो गया? 5 बॉक्स नीचे हो गए, 3 ऊपर, 8 हो गए, तो 8 यूनिट आर विल बी बेस। हाइट कितनी? 1 2 3 4 5 यूनिट्स, 5 बॉक्स आगे जा रहे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विल बी एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर? एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पूछ सकता है वो आपसे। एनीवन डाउट? अच्छे से क्लियर हुआ सबको? आगे देखो बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, चलो 7 क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या कह रहे हैं? सेम ही कैटेगरी है, ग्राफ ही बनाना है। हाँ बोलो, समझ नहीं आया? सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। पहली इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। बच्चे ध्यान से सुनना प्लीज, पहले y के लिए निकालोगे। 5y राइट साइड गया, 4x प्लस 16, y की वैल्यू 4x प्लस 16 पूरे के नीचे 5। अब ये 5 को अलग अलग नहीं करना, रीजन सुनो। हम हमेशा करते थे ना, हमेशा कब करना और कब नहीं करना, जब कांस्टेंट टर्म के साथ डिवाइड हो रहा हो तब तो अलग अलग कर दिया करो। कांस्टेंट के साथ भी नहीं कट हो रहा, इसके साथ भी नहीं कट हो रहा, तो अलग करने का फायदा ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? तो आप ऐसे ही रखो। अब यहां पे पुट करो भाई, क्या दिक्कत है? एसवी पुट करो बेटा, x0 पुट किया तो y कितना आएगा? x0 पुट किया तो y कितना? 3 तो नहीं आएगा, 3.2। x0 पुट करो 16/5, 16/5 इट विल बी 3.2। क्लियर? x पुट करो 1, y कितना? 1 पुट करो, 4 प्लस 16 20, 20/5 4। ये समझ आया सबको? समझ आया बेटा? इधर पक्का? आगे आप बताओगे। x पुट करो 2, और कोई नहीं बोलेगा भाई। कितना बेटा? 24/5। क्लियर? 2 पुट करो 8, 8 प्लस 16 24, 24/5 इट विल बी 4.8। बेटा बॉक्स समझ आया? आपको डेसिमल में नहीं लेनी वैल्यू, तो आप ये भी कर सकते हो। आगे 6 ले लो, x6 पुट करो, 24 प्लस 16 40, 40/5 थोड़ी बड़ी ज्यादा होगी, गलत नहीं है, ये भी सही है, सारी ही सही है, गलत कोई भी नहीं। आप कोई भी 3 ले सकते हो। लर्न नहीं करना भी आपने यही वैल्यूज लेनी है, आप कोई और भी ले सकते हो, बट मैंने सिंपल सी वैल्यू ली है, कोई मुश्किल नहीं है। ये क्लियर? अब यहाँ पे ये इजी है बिल्कुल। यहां से y की वैल्यू -2x
प्लस 6। बेटा बनाओगे बुक्स? ये तो बहुत इजीली आ जाएगा। x y, x 0, y will be 6, x 2, 2 into minus 2, minus 4, minus 4 plus 6, 2, x 4 ले लो या 3 ले लो, 3 ले लो बेटा, 3 into 2 minus 2, minus 6 plus 6, 0। आंसर समझ आ रहा है कुछ? पक्का? ये वाले समझ आ गए डेसिमल वाले? बच्चे नहीं आए तो पूछ लो प्लीज। पक्का? यहां तक किसी को डाउट? बेटा अब इसकी लाइन्स बनाते हैं ग्राफिकली। मुझे बताओगे y कितना मैक्सिमम? 8 तक, 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। y, y डैश, x डैश, x। कैसे एक कम था क्या? एक कम रखा क्या बेटा? इधर y नेगेटिव में है, नहीं है नेगेटिव, तो -1 -2 तक ही बहुत है, ये 0। अच्छा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0, x भी 0, y भी 0। आगे बेटा x नेगेटिव में नहीं है, -1 -2, पॉजिटिव में कहां तक? 6 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा लोकेट करो पहला पॉइंट, कहां पे आएगा? 0 3.2। हाँ जी इधर 0,3.2। वाई एक्सिस पे बेटा 3 और 4 के बीच में कहीं भी नहीं, ये नहीं भी कहीं भी इसके बीच में। आप बॉक्स में चेक करोगे ना, 10 लाइंस होंगी यहाँ पे, तो सेकेंड लाइन पे 0,3.2 मेरे ख्याल से सेकेंड लाइन दिख जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट 1,4। हाँ जी तेरे को छोड़ दिया इस वजह से नहीं, समझ आ गई बात? बाकी कोई कुछ ही करे, अपने ऊपर कंट्रोल रखो बस। 1 बेटा 4, 1,4 कहां पे? वेरी गुड। 1 से ऊपर की तरफ 4 तक, 1,4। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट 2,4.8, 2,4.8 जस्ट 5 से 2 लाइंस नीचे। क्लियर? नेक्स्ट बेटा 6,8, 6,8। आप एग्जैक्ट ग्राफ पे बना लोगे, ये ज्वाइन करोगे बेटा, चेक करो सारे एक लाइन पे आ रहे हैं। ये आगे एक लाइन आपके आ जाएंगे, ठीक है? ये थोड़ा सा ऊपर बना दिया, ये 9 तक चला गया एक्चुअली में। कितना था? 6,8। ठीक है बेटा, प्लीज इसके ऊपर नेम लिखना बहुत जरूरी है भाई। कौन सी क्वेश्चन है ये? 4x - 5y + 16 = 0। नेम लिखना जरूरी है, पहले लिखा था क्या बेटा? इसके ऊपर नेम लिखना जरूरी है, अभी लिख देता हूं। ये कौन सी लाइन थी पहली? 0,3, ये वाली है ना? ये वाली है। 3x + 5y - 15 = 0। इक्वेशन के ऊपर नेम लिखना जरूरी है यहाँ पे लाइन के ऊपर। ये कौन सी बेटा? यहाँ पे लिखा ही हुआ है। क्लियर? अब इधर आ जाओ, सेकंड लाइन। सेकंड लाइन बताओ बच्चे। 0,6, ये आगे 0,6, 2,2,
ये आ गया 3,0, ये आ गया। क्लियर? ज्वाइन करो बेटा तीनों को। ये कितना आ गया आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, बेटा आपकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे बनेगी। समझो भी मेरे पास नहीं है ग्राफ तो इसलिए ऐसा आ रहा है, हंसने वाली बात नहीं है। इतना समझ आया? तो प्लीज चेक करो कहां पे कट करें दोनों लाइंस। 1,4 इट मींस आपका सॉल्यूशन क्या है बेटा? x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4 विल बी ए सॉल्यूशन। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस दिस वन एंड x एक्सिस। कौन सी लाइन आएगी? ये लाइन तो अभी कट ही नहीं कर रही, तो बेटा इसको आगे प्रोड्यूस करो। x डैश -3 -4 -5। ये पॉइंट समझ आ रहा है? इसको आगे मुझे नहीं पता कहां पे कट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट कर रही है, मुझे नहीं पता कहां पे कट कर रही है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। अब प्लीज मैं आपको चेक करना बताऊंगा अभी एग्जैक्टली कहाँ कट करेगी, कैसे निकालोगे आप, अभी बताऊंगा 2 मिनट रुक के। ये समझ आया? अगर ये यहाँ पे कट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई? और कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? वेरी गुड, -4,0। इसके कोऑर्डिनेट्स 3,0 और ये तो बेटा ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये आपसे पूछा था। अगर आपसे पूछा हो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द दीज लाइंस एंड x एक्सिस देन व्हाट इज योर एरिया? हाफ इनटू बेस। बच्चे बेस कितना होगा? 4 यूनिट बॉक्सेस इधर, 3 बॉक्स इधर, बेस विल बी 7। हाइट ये कितनी ऊपर है बेटा? पॉइंट 1 2 3 4 4 ऊपर है पॉइंट, 4 बॉक्सेस ऊपर है, तो हाइट विल बी 4। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये पूछा नहीं है, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूं आपको एक्स्ट्रा। क्लियर? अगर y एक्सिस के लिए बोला तो x एक्सिस